कहीं आपके फीमेल ने तो ऐसा नहीं कर रखा है कि उसने कहीं कैलेंडर बना रखा हो रोमांस के लिए कि आज के दिन ही करना है, सैटरडे को करना है, संडे को करना है, उसके अलावा नहीं करना है, या फिर कोई और डे चूज कर रखा है, पूरा कैलेंडर बना के रखा है मंथ का कि इस दिन करना है, इस दिन नहीं करना है। तो अगर ऐसा है तो उसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, और क्या अच्छा भी हो सकता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आप किस तरीके से सोचते हैं इस वीडियो को देखिए और फिर जरा समझ लीजिएगा। तो इसके बुरे परिणाम क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बुरे क्या हो सकते हैं। पहला कि एक तो स्पॉन्टेनिटी जो होती है ना, कि स्पॉन्टेनियसली कोई काम हो जाता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अचानक से कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि आपका रोमांस है, आपका मूड हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका करने का मन करेगा अपने पार्टनर के साथ। लेकिन अगर आपकी पार्टनर स्ट्रिक्ट है, वो बिल्कुल ऐसे बोल के रखती है कि इस डेट को ही होना चाहिए या फिर इस दिन होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जब ऐसा हो जाता है तो वो स्पॉन्टेनिटी खत्म हो जाती है। अचानक से होने वाला जो रोमांस है जो कि नेचुरली होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका दुष्परिणाम है। दूसरा क्या है कि वो एक ड्यूटी के जैसा लगता है, एक प्रेशर सा फील होता है कि ये सिर्फ आपकी इस लिस्ट में है कि आपको इस दिन करना ही है। ओके, तो वो एक काम की तरह हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि वो काम नहीं है, वो एक फीलिंग है एक्सप्रेस करने के लिए। आपका जो बॉडी का सारा जो बोझ है ना वो उतर जाता है, उसके बाद बॉडी इतनी हल्की फील होती है, माइंड बहुत ही शांत हो जाता है, एक बहुत ही अच्छा सा वो पल होता है। लेकिन अगर आप उसको ड्यूटी बना लेते हैं ना तो वो बोझ भी लगने लगता है, एक जीवन का बस एक हिस्सा सा बन जाता है और वो बोरिंग लगने लगता है। ओके, तो ये दूसरा बुरा परिणाम होता है इसका। तीसरा, प्रेशर फील होना। जी हाँ, मान लीजिए कि आपने कोई डे फिक्स कर रखा है कि इस दिन करना ही है, तो आपके दिमाग में तो रहेगा कि करना ही है, बट हो सकता है कि आप किसी भी वजह से आपका मूड ना हो, आपका मन ही ना हो। तो अगर मन ही नहीं है और आप अपने पार्टनर को मना नहीं कर सकते कि नहीं करना है क्योंकि आपके पार्टनर को बुरा लग जाएगा, इसलिए आप करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना तो आप इंजॉय करेंगे ना ही अपने पार्टनर को आप खुश कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका ये जो क्षण है, जो पल है, वो खराब हो जाएगा और एक बोझ ही आपको फील होगा, अंदर अंदर गिल्ट भी फील होगी कि मैं नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से, या फिर मेरा मन ही नहीं है फिर भी मुझे फोर्सफुली करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्सफुली करने के लिए होता ही नहीं है। ओके, तो ये भी इसका बुरा परिणाम है। नेक्स्ट ये है कि जो रिश्ते हैं ना उसमें बोर्डम आ जाता है, मतलब ठंडापन आ जाता है कि बस एक शेड्यूल बना दिया आपने कि इस टाइम करना है, उसके अलावा सोचना ही नहीं है। तो एक जो रिश्ते में थोड़ा सा चुलबुलापन होता है वो नहीं रहता है, बिल्कुल ठंडा सा हो जाता है, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आप निभाए जा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो रिश्ता बोर ना हो, कुछ नया ना हो, तो उसके लिए ये कैलेंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात करते हैं कि किस हिसाब से ये सही है। अब देखो, कुछ लोगों के लिए ये सही भी हो सकता है कुछ हद तक। कैसे कि देखो, अगर दोनों ही पार्टनर हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, तो वो ऐसा प्रॉमिस कर सकते हैं कि कुछ दिन आप चूज कर सकते हैं कि इन दिनों में हमें अपना ये जो डे है स्पेशल बनाना है। तो उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि काम काम करते करते वो लोग एक दूसरे को समय देना ही भूल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ हद तक ये सही हो सकता है, क्योंकि उनको ये याद दिलाता है कि एटलीस्ट आपको अब तो अपने पार्टनर के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि बेहतर क्या है। तो देखो, कैलेंडर बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि सिर्फ वो ही दिन है आपको करने के लिए, अदरवाइज आपको नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि एक तो जो मैंने बताया कि एक बोरिंग हो जाएगा, कुछ नया नहीं कर पाएंगे, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभार आपको ऐसा नहीं है कि मूड है फिर भी आप नहीं कर रहे क्योंकि वो कैलेंडर में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज कैलेंडर में है बट मूड नहीं है फिर भी करना है, तो वो भी गलत है। इसका मतलब ये है कि जब कभी कभार हो सकता है जब आप बिजी हैं लेकिन आपने कैलेंडर बनाया हुआ है, आप दोनों का मूड भी है, आपका वो डे भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कैलेंडर कभी कभार तोड़ देना चाहिए अगर आपकी इच्छा होती है तो। ओके, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो रोमांस का कोई कैलेंडर नहीं होता, ये भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है अकॉर्डिंग टू मी। तो
आपको एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गुड बाय।